दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका 3.3 जो एक्सरसाइज है उसका इस तरफ ये वाला सारा तो हो गया था। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए 3.3 जो है हम लोग का पूरा कवर हो चुका था, ठीक है यहाँ तक। और अब जो है इसका एक्सरसाइज में जो मतलब वर्ड वाला जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे वर्ड्स वाले प्रॉब्लम्स हैं जो कि आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। जितना भी जो भी चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी कि जो विधि है सॉल्व करने का इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, वही उसी को यूज़ करना है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग हो जाता है क्योंकि इसमें आपको जो है वर्डिंग भी दिया रहता है, तो उसको पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि एक स्टेप और बढ़ जाता है। तो किस तरह से बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 का 3 का सेकंड नंबर, ठीक है। 3 का सेकंड नंबर है ये। तो देखिए अब मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है बस सिर्फ वही बताने वाला हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताते हैं। ये वर्डिंग वाला है, इसमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए जो है इसमें हम कोशिश करेंगे सारा बताने का। तो देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो दो संपूरक कोण है, इसमें आपको समझने वाली बात क्या है, पहले आपको समझना पड़ेगा संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है संपूरक कोण समझ जाइएगा तो फिर आपको लेना पड़ेगा कि बड़ा कोण कौन सा लें, छोटा कोण कौन सा लें, ये सब सारा चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। संपूरक कोण याद रखिएगा, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर है, हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड नंबर, राइट, 3 का सेकंड। तो पहली बात तो संपूरक कोण क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। संपूरक कोण में क्या होता है, हाँ, संपूरक कोण जो होता है वो दो जो एंगल हो, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि एंगल ए है प्लस एंगल बी है, इन दोनों को ऐड करने पे हमको कितना पूरना चाहिए, 180 पूरना चाहिए, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग संपूरक कोण, ठीक है। दो ऐसे कोण जिनको जोड़ करके 180 पूर जाए। तो चलिए, तो बोल रहा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, बड़ा कोण छोटा कोण लेना पड़ेगा ना। तो एक्स वाई मेरे पास है, उसी को यूज़ करेंगे। तो लिखते हैं, माना कि, है ना, संपूरक कोणों में बड़ा कोण लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं बड़ा कोण x मान लेते हैं, ये हो गया x, ठीक है। और इसी में से छोटा कोण लेना पड़ेगा, तो छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा y, एक x माने तो एक y मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब प्रश्न से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख देते हैं, ठीक है, या इसमें लिख सकते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या बोलता है कि दोनों को जोड़ के, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर देखिए यहाँ पर, कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो अधिक वाला को भी छोड़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो दो कोण लिख दिए, बड़ा कोण छोटा कोण, तो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो x प्लस वाई 180 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब दोनों को जोड़ के 180 होगा तो लिख तो दिया वही, ठीक है। अब जो दूसरा चीज़ है वो यहाँ से मिलेगा हम लोग को। यहाँ बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन है भाई, ये x है, तो ये अधिक है कितना, 18 डिग्री, यानी कि छोटे कोण से यानी y से 18 डिग्री अधिक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और क्या लिख सकते हैं इसको, x माइनस वाई बराबर 18। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गया। कौन कौन से इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो, ठीक है, दो इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लेके चलते हैं। चलिए, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया,
एक हो गया x प्लस वाई बराबर 180 और x माइनस वाई बराबर 18। अब इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले वाला काटे, दूसरे वाला भी ऑटोमेटिक कट रहा है। देखिए प्लस माइनस में है ना, तो ऑटोमेटिक कट रहा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हमेशा देखते रहना है कि कट रहा है तो नहीं रहा है, अगर कट रहा है तो डायरेक्ट काट लेना है। तो इसमें कट रहा है तो वाई वाई कैंसिल, तो क्या बचा एक्स एक्स 2x। इसमें याद रखिएगा ये हम लोग जोड़ ही दिए हैं, घटाए नहीं है, घटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। घटाने की तब ज़रूरत पड़ता है जब कट नहीं रहा, इसमें कट रहा था तो लिख दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ठीक है 9 है ना, 8 1 9 और 8 0 8। तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 198 डिवाइड बाई 2। तो काटिए इसको, 2 9 18, ठीक है 2 9 18। तो x कितना हो गया 99 डिग्री। तो बड़ा वाला जो कोण है वो कितना निकल गया मेरा 99, x मेरा निकल गया 99 डिग्री, ठीक है। तो x निकल जाएगा तो y भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y कैसे निकालेंगे, y यहाँ है तो लिखा हुआ, चूँकि लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है 180, तो x के जगह पे कितना रखना है 99। तो y हो जाएगा 180 माइनस 99, जो कि होता है, अगर घटाइएगा तो ये हो जाएगा 81, ठीक है। इसका मतलब y कितना हो गया 81। तो मेरे पास दोनों आंसर आ चुका है, x भी आ गया है और y भी आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए एक बार फिर से, और देखिए आप लोग रिवाइज़ कीजिए इसको, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो कहने का मतलब कहानी ये है कि एक क्रिकेट टीम का जो कोच होता है वो जो है बल्ला खरीद रहा है और गेंद खरीद रहा है। तो 7 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है। कितने में खरीदा है, तो 3800 रुपये में खरीदा है, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। मतलब बाद में उसको फिर ज़रूरत पड़ा तो फिर उसने खरीदा। तो बाद में कितना बल्ला खरीदा, 3 बल्ला, और कितना गेंद 5। कितने में खरीदा 1750। इन दोनों मिला करके 1750 है, यानी कि पहली बार में 7 बल्ला और 6 गेंद मिला के 3800 है, दूसरी बार में 3 बल्ला और 5 गेंद मिला के 1750। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, यानी कि एक बल्ला कितने कीमत का होगा और एक गेंद कितने कीमत का होगा, ये हमको पता करना है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अब इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। ये हमारा है 3 का सेकंड, तो सॉरी थर्ड, 3 का थर्ड है ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो चूँकि जो कोच है वो बल्ला ख़रीदा है और गेंद खरीदा है, तो बल्ला जो ख़रीदा है तो बल्ले का ही कीमत मांग रहा है ना, एक बल्ले का और एक गेंद का। तो हम लोग मान लेते हैं बल्ले की कीमत। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कि बल्ले की, यानी एक बल्ले की ना, एक बल्ले की कीमत। तो एक बल्ले की कीमत क्या मानना चाहते हैं आप, चलिए एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। एक्स माना लिख दिया है, और उसके बाद एक गेंद की कीमत क्या मानेंगे भाई, ठीक है। चलिए एक बल्ला एक गेंद का कीमत 100 हो गया। अब क्या बोलता है, अब प्रश्न से देखते हैं। पहला वाला जो सिचुएशन है, अब प्रश्न से है ना, 7 बल्ला 6 गेंद का कीमत क्या 3800। याद रखिएगा 7 बल्ले और 6 गेंद। तो प्रश्न से 7 बल्ला, तो एक बल्ले की कीमत कितना है, x है, तो 7 बल्ले की कीमत कितना होगा, और यहाँ लिख देते हैं 7
बल्ले की कीमत 7x होगा, ठीक है। और 6 गेंद में खरीदा ना, तो 6 गेंद की कीमत 6y। बात समझ में आ रही है। अब इन दोनों को मिला के कितना खर्चा हुआ है, तो 7, यानी कि ये तो कीमत है ना, ये कीमत हो गया, कीमत है 7x, तो 7x + 6y, यानी कि दोनों को मिला के कितना खर्चा हुआ, तो 3800 रुपये हुआ। बात समझ में आ रही है। 38 रुपये इसने खर्चा किया, 3800 ये खरीदने में। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। अब अगला फिर खरीदा है ना, 2 बार खरीदा है, तो कितना खरीदा है उसने, 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदा है। तो 3 बल्ला की कीमत कितना होगा, 3x, और 5 गेंद का बल्ला, 5 गेंद का 5y। कितना खर्चा किया, 1750। ये हमारे पास आ गया 2 इक्वेशन। बात समझ में आ गई। चलिए 2 इक्वेशन मिल गया, मेरा काम हो गया। हमको 2 इक्वेशन चाहिए, जब भी इसमें निकालना 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अननोन भी हमारा 2 है। देखिए, एक x है, एक y है, दोनों निकालना होगा ना, तो दोनों निकालने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। चलिए अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए मेरे पास जो सबसे इजी मेथड लगता है, तो दोस्तों हल करने के लिए देखिए मेरे पास सबसे जो इजी मेथड है वो देखिए यहाँ पे है, ये विलोपन विधि, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ये सबसे इजी लगता है। तो इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि एक पहला वाला जो है वो चाहे x चाहे y काट देते हैं, ठीक है, कैंसिल करने वाला है, कटने वाला जो होता है वो वाला मेथड, तो उसी मेथड से बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो ये 7 वाला जो है, जो पहला वाला है, ये वाला इसका जो यहाँ पर है ये इसमें जाएगा, यानी कि ये वाला इसमें जाएगा, तो इसका हो जाएगा 7 से गुना हो जाएगा। और ये जो है देखिए ये 7 से गुना हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है ये किससे गुना होगा, 3 से, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए गुना करके देखते हैं। तो 7 या 21 सबसे गुना होगा, 7 या 21, 6 या 18, 3800, यानी कि 3800 इंटू 3 करिएगा तो ये आता है 11,400। फिर आ जाते हैं 7 या 21, देखिए मतलब मेरा यही था 21 लाना था, है ना, कैंसिल करना ना एक तो। फिर आएगा 7 × 5 = 35, y छूट गया है। और 1750 को 7 से गुना करना होगा, तो ये आता है 12,250। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा उस तरफ, कोई दिक्कत है नहीं। इसमें माइनस कर दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि माइनस करना है, कटाना है, कर दिया माइनस, ये भी कर दिया। तीनों जगह माइनस करना होगा, जब माइनस कर रहे हैं तीनों जगह। तो पहला वाला 21x और 21x कैंसिल, 18 में 35 गया, तो 18 में 35 गया कितना आ रहा है, 17 आ जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, 18 में 35 जा रहा है, ठीक है। ये माइनस वाला देखिए, माइनस वाला साइन लेना है यहाँ पर। 18 में 35 गया तो 17 हो गया। अब बड़े वाला का साइन लिखते तो माइनस है, 17y। इधर कितना हो जाएगा, 11,400 में 12,250 जाएगा, तो -850 आएगा, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा, देखिए माइनस कैंसिल कर दीजिए, 850 / 17 कैंसिल कीजिए। तो ये अगर ठीक से देखिए आप इसको, तो ये 50 बार में खा रहा है, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, ये गुना करके देख लीजिएगा, 17 × 50 कीजिएगा तो आ जाएगा 850। कई लोग बोलेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, 0 हटा के देखिए, 17 × 5 = 85 होता है, 17 × 5 = 85, तो 5 आया ना, और 0 अपने मन से यहाँ पर चूँकि 0 था लगा दिया, तो y मेरा 50 निकल गया। y अगर 50 निकल गया तो x निकल सकता है। तो हल्के वाले इक्वेशन पुट करते हैं, तो y का मान, तो ये किसका दाम निकला, y किसको माने हम लोग, देखिए y माने हैं गेंद की कीमत। तो इसलिए एक गेंद की कीमत
कितना हो जाएगा 50 रुपया। तो एक गेंद का कीमत तो निकल गया। अब निकालना था हमको बल्ले की कीमत। तो बल्ले की कीमत कितना है, एक्स है। तो एक्स तो भाई हमको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ये वाला जो इक्वेशन है। तो रख देते हैं इसमें। तो 7x + 6y, हालांकि ये बड़ा इक्वेशन है, इसमें सेकंड वाले में भी रख सकते हैं। तो 7x + 6 × 5 50 3800। 7x 6 पंचे 3 300 3800। 7x 3800 - 300 कितना हो गया 3500, है ना। तो x हो गया 3500 7। तो ये आ रहा है 7 पंचे 35, यानी कि 500 हो जा रहा है, राइट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें x और y दोनों का वैल्यू निकल चुका है। x की जो वैल्यू वो 500 है, y की वैल्यू जो है 50 आई है। यानी कि x मतलब हो गया एक बल्ले का प्राइस और y जो है हो गया वो एक गेंद का प्राइस है। ठीक है, तो दोनों का जो है प्राइस निकल चुका है। तो बस इतना ही करना था इसको। और इसमें नीचे में लिख सकते हैं कि एक बल्ले का प्राइस जो है वो 500 है और एक गेंद का प्राइस 50 है। तो दोस्तों आज ये 2 सवाल बनाए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले सवाल और आगे जो सवाल है वो बनाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।